स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान विषय का जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर है, उस पेपर की जो आंसर की है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो दल बदल कानून है वो 52वें संविधान संशोधन यानी आपका ऑप्शन होगा द 52वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो आपका ऑप्शन होगा ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान है वो 12वीं अनुसूची में है, 11वीं में नगर पालिका संबंधी प्रावधान है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11वीं सूची में है, 12वीं सूची में नगर पालिका संबंधी है, 11वीं सूची में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान है। प्रश्न नंबर 5, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्र निर्माण के लिए साझे राजनीतिक आदर्श क्या है? लोकतंत्र भी आवश्यक है, उदारवाद भी आवश्यक है और धर्मनिरपेक्षता भी आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है? जन्म से भी की जा सकती है, पंजीकरण से भी की जा सकती है, वंश परंपरा से की जा सकती है। तो क्या आएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है? यानी धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों को समान माना जाता है, किसी भी धर्म का वर्चस्व नहीं होता है। तो किसका विरोध करती है? धार्मिक वर्चस्व का। ऑप्शन नंबर द। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रॉल्स है वो न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 11 से लेकर 18 तक। तो 11 नंबर है, भारतीय संविधान एक क्या है? तो भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 12, 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो 1992 में पारित हुआ, 1993 में इसे लागू किया गया था। उसके बाद में भारत में कुल राज्य कितने? भारत में 28 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रपति सरकार का प्रधान है, कार्यकारी प्रधान है। प्रश्न नंबर 15, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके क्या है? लेखक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, नेल्सन मंडेला कहाँ के निवासी थे? तो नेल्सन मंडेला वो दक्षिणी अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के निवासी थे। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नागरिकता का स्वरूप क्या है? तो भारत में इकहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता। प्रश्न नंबर 18, द रिपब्लिक में प्लेटो ने किन मुद्दों पर चर्चा की थी? तो सबसे महत्वपूर्ण तो न्याय पर चर्चा की थी, न्याय के अलावा भी उसने शिक्षा और आदर्श राज्य के ऊपर भी चर्चा की थी। आदर्श राज्य और शिक्षा पर भी चर्चा की थी। उसके बाद में आते हैं आपके अति लघुतात्मक प्रश्न। भारतीय संविधान में संशोधन में राज्यों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं उसमें 50% आधे राज्यों की आवश्यकता है, उनकी सहमति जरूरी है। एक अच्छे संविधान की क्या विशेषता होनी चाहिए? एक अच्छा संविधान ऐसा होता है जो पूरे देश की जनता उसको मान सम्मान दे, उसको मान्यता दे। उसके बाद में ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई, यानी हमारे लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। इसमें संपूर्ण ग्राम पंचायत के सभी मतदाता सदस्य होते हैं। जनहित याचिका क्या है? 22 नंबर, जनहित याचिका क्या है? अगर कोई व्यक्ति जिसका शोषण हो रहा है वो उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, तो उसके हित में या किसी सार्वजनिक हित में किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में याचिका दायर करना ही जनहित याचिका कहलाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहती है? क्योंकि जो संसदीय समितियां है, जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है तब वो संपूर्ण गतिविधियां संचालित करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लघु विधायिका कहते हैं।
उसके बाद में 24 नंबर, राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उसके बाद में संघवाद को परिभाषित कीजिए। यानी संघवाद यानी कई राज्यों को मिलाकर एक संगठन जो बनाया जाता है, एक राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, वो संघवाद कहलाता है। उसके बाद भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया? 6 मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस प्रकार से 6 अधिकार बताए गए। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अभिप्राय है? यानी हमारे संविधान में कुछ ऐसे तत्व शामिल किए गए जो केवल राज्य को निर्देश दे सकते हैं, उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्या क्या है? यानी कुछ लोग हमारी धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं कि भारत में सही मायने में धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, या कुछ धर्मों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है। उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद और कैसे किया जाता है? उसके बाद में राष्ट्र और राष्ट्रवाद में आपको अंतर बताना है। 32 नंबर है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन कौन सी चीजें विशिष्ट बनाती है? यह राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा, दोनों अवधारणाएं बतानी आपको, यानी इसमें अंतर बताना, दोनों अवधारणाएं। रोल्स के न्याय सिद्धांत को संक्षिप्त में समझाइए। उसके बाद में विभेदक बर्ताव द्वारा समानता कैसे स्थापित होती है? 37 नंबर है, अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों है? अधिकार क्या है और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? उसके बाद में सार्वभौमिक नागरिकता किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। 39 नंबर, अंतर धर्मनिरपेक्षता व अंतर धर्मनिरपेक्षता। एक तो अंत है एक ही धर्म के अंदर, और एक अंतर दो धर्मों के बीच में आपस में जो है उसको समझाइए। उसके बाद में स्थानीय शासन किसे कहते हैं? प्रदेशों में पंचायती राज के ढांचे को, जो त्रिस्तरीय ढांचा है, उसको समझाना आपको। भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, स्पष्ट कीजिए। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समझाइए। आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है? उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न, भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज कैसे, विस्तार से समझाइए। उसके बाद में राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों को विस्तार से समझाइए। ये था आपका राजनीतिक विज्ञान विषय कक्षा 11 का पेपर, जो काफ़ी आपके लिए जो आपको आंसर बताए गए हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी इन आंसरों को मिलान कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं, आप कितने मार्क्स इसमें प्राप्त कर रहे हैं, 100 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।